एक्शन। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर ठेनुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय महट मथुरा। छात्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं और एक सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं। इसी क्रम में दूसरे वर्ष की परीक्षाएं और प्रथम तथा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। हम यहाँ पर इतिहास विषय की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं से संबंधित बात करने वाले हैं। इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र है, इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है और प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है तथा प्रश्न पत्र के जवाब हमें कैसे देने हैं। प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है उसे 8 इकाइयों में बांटा गया है और इन 8 इकाइयों को प्रागैतिहासिक काल की से लेकर के इस्लाम का उदय, मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमणों तक सीमित किया गया है। छात्रों, इन 8 इकाइयों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कैसे होंगे और उनके जो जवाब हैं वो किस तरह से आपको देने हैं। पिछली वर्ष कोविड के कारण जो प्रश्न पत्र था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की परीक्षा समिति ने अब की बार डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं और हमेशा की तरह जैसा होता आया था इस बार भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग में बहुविकल्पीय प्रकार या अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, दूसरे भाग में लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे तथा तीसरे भाग में दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रकार या अति लघुत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न हैं उसके जवाब या तो आपको टिक करने होंगे या फिर उनका जो जवाब है, उसका जो उत्तर है आपको 1 से 1.5 लाइन के अंदर देना होगा। अधिकतम 15 से शब्दों में आपको उसका जवाब देना होगा। ऐसे सवालों की संख्या लगभग 10 हो सकती है। ये सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरे खंड की बात करें, दूसरे खंड में लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें आपको 50 शब्द या 5 पंक्तियों में उसके जवाब आपको देने होंगे। ये यहाँ पर दूसरे खंड के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न छोड़ने की छूट भी मिल सकती है, छूट भी दी जा सकती है। तीसरा जो खंड है वो दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्नों का होगा। इसमें आपको 500 से 600 शब्द या फिर 50-60 पंक्तियों के अंदर जवाब देना होगा। यहाँ पर आप अपनी लेखनी या फिर जो आपका राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग स्किल है, उसके अनुसार आप कम या ज़्यादा प्रश्न में जवाब दे सकते हैं। अब मैं बात करूँगा प्रथम सेमेस्टर की इतिहास के सिलेबस की पाठ्यक्रम की। पहली इकाई में भारतीय इतिहास का परिचय, उसके स्रोत और पुराऐतिहासिक काल से संबंधित चीज़ों को शामिल किया गया है, जिसमें आप पुरापाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया था। दूसरी जो इकाई है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जिसमें सिंधु सभ्यता तथा वैदिक काल शामिल है। यहाँ से जो प्रश्न हैं वो खासकर सामाजिक, आर्थिक और समकालीन राजनीतिक स्थिति से संबंधित हो सकती हैं। खासकर वैदिक काल के धार्मिक साहित्य से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें वेदांगों में अरण्यक
उपनिषद तथा पुराणों से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। वैदिक कालीन धार्मिक जीवन और उस समय के देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तीसरी जो इकाई है वो है मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य के उदय के कारण इसमें लोहकालीन संस्कृति और लोहे की भूमिका से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इस इकाई के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार तथा अशोक महान से अरण्यक, उपनिषद तथा पुराणों से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। वैदिक कालीन धार्मिक जीवन और उस समय के देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तीसरी जो इकाई है वो है मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य के उदय के कारण इसमें लोहकालीन संस्कृति और लोहे की भूमिका से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इस इकाई के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार तथा अशोक महान से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर कौटिल्य की अर्थशास्त्र का भी आपको अध्ययन करना होगा या आपने ये कर ही लिया होगा। अशोक की साम्राज्यवादी नीति, अशोक की धार्मिक नीति तथा चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य विस्तार तथा चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित एक दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथी इकाई गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। मूल आक्रमण और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सामाजिक व आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। भारत के स्वर्ण युग, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इससे संबंधित इतिहासकारों में काफ़ी विशद वाद विवाद है। यह सवाल एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। पांचवी यूनिट हर्षवर्धन तथा राजपूतों के उदय से संबंधित है। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति, पुलकेशी व हर्षवर्धन के युग से संबंधित, हर्षवर्धन की काव्य रचनाओं से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। महामोक्ष परिषद से भी संबंधित सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को भी आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। इसका आपको तैयारी कर लेनी आवश्यक है। छठवीं यूनिट भारत में सामंतवाद से संबंधित है। सामंतवाद के उदय से संबंधित डी कौशाम्बी तथा रामचरण शर्मा के विचारों को आपको इसमें उल्लेख करना होगा। हरवंश मुखिया का क्या विचार है यह भी आपको लिखना होगा। इससे संबंधित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। सातवीं यूनिट हिंदू धर्म की प्रमुख परंपराएं, रीति रिवाज, जैन तथा बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य तथा बौद्ध दर्शन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। हिंदू धर्म की प्रमुख परंपराएं, हिंदू दर्शन से संबंधित प्रमुख रीति रिवाज, संस्कार, विवाह प्रणालियाँ और आश्रम पद्धति, इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते। अंतिम जो इकाई है वो इस्लाम के आगमन से संबंधित है। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हुआ, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थीं, भारत में इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ और प्रथम जो तुर्क
आक्रमण थे, मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमण किन परिस्थितियों में हुए, उस समय की भारत की किस तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी, तुर्क यहाँ पर किस तरह से कामयाब हो गए, और भारत में कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण स्थानीय राजपूत शासक हार गए और तुर्कों ने भारत पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद आदि का हमें यहाँ पर अध्ययन करना होगा। और भारत में ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं थीं जिससे इस्लाम का प्रसार यहाँ पर हो सका, ऐसे कौन से अन्य कारण थे जिसके कारण भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ, खासकर सूफी जो संत थे उनका भारत में इस्लाम की योगदान में क्या योगदान था। इस तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है एक विस्तृत पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित आपने अध्ययन किया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब मैं तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आपको प्रश्न पत्रों के जवाब किस तरह से देंगे।